बच्चों का ध्यान रखने में, इनका ध्यान रखने में। बहुत खुश हूँ मैम। बहुत खुश है ना? कोई खुश होता है तभी रहता है। एक बार जोरदार ताली सभी को भी खुशी हो गई। बहुत बड़ी बात है अगर हम इस बात को सीरियसली समझे तो, क्योंकि अच्छी कंपनियों में अच्छे लोग टिकते हैं, अच्छी कंपनियों में लोग लगातार रहते हैं। और यही कारण है कि मोदी केयर में आप देखेंगे बहुत लंबे लंबे समय तक स्टाफ जो है वो रहता है, खुश रहता है। और कोई ऐसा नहीं लगता कि एम्प्लॉय की तरह है, हर कोई ऐसा अपना समझ करके कर रहा होता है। आप लोगों ने नोटिस किया है? चाहे वो हमारी रूपा जी देख लो, चाहे हमारे सौरभ जी देख लो, चाहे ज्योति जी, कितने समय तक ज्योति जी ने अभी हेड ऑफिस में है, रीना जी अब हेड ऑफिस में है, हमारी पिंकी अंसारी जी देख लो, जितना भी जो भी हमारे है ना लोग हैं, मैं सबके नाम अभी भले ही नहीं ले रही, पर सबके सब अपना समझ करके करने में महसूस हो रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन जो पहले भी था कि कितने गेस्ट हैं आज हमारे साथ जो भी इस परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं? कोई गेस्ट है? बहुत बढ़िया, हमारे साथ कुछ एक गेस्ट है। वाह वाह, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो। मैं जानना चाहूंगी वो कितने लोग हैं जो कि परिवार के सदस्य हैं, मोदी केयर परिवार के सदस्य हैं? वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बताइए। अपने लिए ताली को भी दी हुई थी। जितने भी गेस्ट हैं मैं उनको बता दूं, आप लोग बहुत लकी लोग हो कि आज आप इस मीटिंग में बैठे हो, आपने इस मीटिंग को समझा है। मैं भी जब ये मीटिंग अटेंड करने के लिए गई थी, मुझे किसी ने इनवाइट किया था, मैं जब इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गई तो इससे थोड़ा बड़ा, मेरे ख्याल से इससे दुगनी साइज का हॉल होगा और बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, ऐसे खड़े नहीं थे पर सारी चेयर भरी हुई थी। मैं मेरे 1.5 साल के बेटे को लेकर के गई थी। हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अकाउंटिंग में PhD करी है, डॉक्टर हूँ, पर है ना एक पढ़ी लिखी लड़की को भी घर में बैठा दो, घूंघट में कर दो तो क्या होता है, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हुआ था। मैं भी इसी सोच पर आ गई थी कि मेरा पैसा कमाना तो मर्दों का काम है। मेरे से यही घर में कहा जाता था, तुम क्यों चिंता करती हो, हमें ना हम देख लेंगे। तो जब बार बार कोई आपसे कहता है हम देख लेंगे हम देख लेंगे हम देख लेंगे, तो क्या होता है, अच्छा चलो आप ही देख लो, आप ही देख लो। मतलब फिर हमें क्या देखना है, हम देख लेंगे भैया। मैं 27-28 मिनट में साड़ी का फॉल लगा लेती हूँ। मैं 2-3 दिन 4 दिन तो स्वेटर बुन लेती हूँ। चादर की चादर मेरे पास मेरी कढ़ाई करी हुई है, किरोशिया के टेबल मैट्स, टेबल कवर बनाए हुए हैं, शटल बहुत अच्छा चलाना आता है मुझे। तो एक हाउसवाइफ से जो उम्मीद की जाती है, खाना भी ठीक ठाक बना लेती हूँ, मेरे सांभर बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो एक हाउसवाइफ जो कर सकती है वो खुशी खुशी कर रहे थे हम भी, बट क्या उसमें खुश इनफ खुश थे? मतलब अपने आप से बार बार कहते थे हाँ भैया बहुत खुश है, लाइफ अच्छी चल रही है। कहते ना कोई भी, एक मैं अभी जो एक वो मीम पढ़ रही देख रही थी कि मुझसे जब पूछो कि क्या हाल है तो पहले 5 लाख रुपए हाथ में रख देना, नहीं तो तुम मुझसे एक ही जवाब पाओगे ठीक हूँ। हमें आदत नहीं है ठीक हूँ बोलने की, मैं पूछते कैसे हो, अंदर भले कितनी भी बैंड बजी हुई हो, बोलते हम क्या है, ठीक है, क्योंकि वही जवाब, हमें इस सवाल का एक ही जवाब पता है, ठीक है, और हम ठीक होते नहीं है। तो मैं भी ठीक थी पर ठीक नहीं थी। हस्बैंड रोज सुबह 7:30 बजे काम पे जाते थे, जाने का टाइम फिक्स था, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, बुरा लगता था। आते थे, बहुत सारा काम लेकर के आते थे, 1:30 2 बजे तक काम करते थे। फिर उनको अस्थमा था, तो वो जो है बैठ करके सोते थे, लेटते थे तो दौरा पड़ता था, तो बैठ करके सोते थे, बहुत परेशान होते थे। और फिर सुबह 7:30 बजे तैयार होकर निकल जाते थे, स्कूटर लेके, सफेद रंग का रुमाल बांधते थे और हेलमेट लगाते थे, चले जाते थे। और वो सफेद रंग का रुमाल जब रात को वापस आते थे तो वो बिल्कुल काला ग्रे कलर का होता था। मुझे लगता था जिस बंदे को अस्थमा है उसको तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, और भैया पोल्यूशन नहीं मिले तो करे क्या बंदा, काम तो करना है। तो मुझे लगता था मैं इनकी कोई मदद कर सकूँ, थोड़ी मुझे अपनी भी पहचान चाहिए थी। सासू माँ घर में दुखी रहती थी, मतलब अच्छा बोला, मैं देखती थी कि सुबह नहा धो के तैयार होकर गर्मी में कॉटन साड़ी पहनती हैं, सर्दी में सिल्क की साड़ी पहनती हैं, और ऐसे टिप टॉप बिल्कुल। नीचे घर में पापा की गाड़ी है ही, भले पापा ऑफिस में जाते पर गाड़ी है घर में। मेरे परिवार से तो बहुत अच्छा परिवार था, फिर भी ये दुखी रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये दुखी क्यों रहती। मेरे घर में तो देखो थोड़ी गरीबी थी, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी, पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, मम्मी के पास साइकिल ही थी, साइकिल पे मम्मी स्कूल पढ़ाने जाती थी। यहाँ पापा की, मेरे फादर इन लॉ की कार थी, फिर भी मेरी मदर इन लॉ दुखी रहती थी।
फिर मेरे को समझ में आया, एक दिन मैंने प्यार से पूछा तो पता चला भाई अपनी पहचान नहीं है। वैक्सीन भी करानी हो तो पापा से पैसे लेने पड़ते हैं, पापा को बर्थडे पे गिफ्ट देना हो तो भी पापा के पैसों से गिफ्ट दिया जाता है। तो मम्मी अपनी पहचान को लेके दुखी होती है। मेरे समझ में आया, सुरेखा भार्गव तू भी आगे जाके बहुत दुखी होने वाली है। अभी भले ही परिवार सेंटर में रख करके अच्छा हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है, सेक्रीफाइस सबसे पहली चीज है। चलो भैया ठीक है, सेक्रीफाइस कर दो परिवार के नाम पे। हम कुछ भी बहुत आसानी से हथियार डाल देते हैं। तो मैंने भी हथियार डाल रखे थे। तो मुझे एक बात पक्का समझ में आ रही थी, बुढ़ापे में जब बच्चे बड़े होंगे, जब मेरा मीठा होने का टाइम आएगा, तब मैं कड़वी होने वाली हूँ, ताने देने वाली हूँ, चिड़चिड़ करने वाली हूँ। और मुझे बिल्कुल वैसा नहीं बनना था। तो मेरा कुछ करने का मन था। कभी सोचते थे लाओ चलो आलू की टिक्की का बिजनेस कर लेते हैं, कभी सोचते थे लाओ बाड़मेर की चादर ले आते हैं, जोधपुर की चादरें ले आते हैं, दोहरे ले आते हैं, जयपुर की रजाइयाँ ले आते हैं। पर सोचते ही थे, सुबह सोचते थे, शाम को फ्लॉप हो जाता था आइडिया, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। सच बात यही है, हिम्मत नहीं थी। पैसा तो चलो कम लगता है, पर वो पैसा भी डूब जाए तो, लॉस हो जाए तो, ये लॉस हो जाए तो कितना बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा है। मतलब 5,000 का भी लॉस ऐसा लगता है जैसे 5 करोड़ का लॉस है। लॉस शब्द से हम लोगों को बहुत डर लगता है। बचपन से ऐसी ट्यूनिंग करी हुई है कि घाटा नहीं खाना। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि मुनाफे में घाटा नहीं खाना। जो लाभ हो सकता है वो लाभ नहीं पाना सबसे बड़ा घाटा है। किसी ने हमें ये सिखाया ही नहीं था। फिर ये बिजनेस आया, पता चला भैया यहाँ बहुत मुनाफा है, इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं खास, 5-10 हज़ार रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। कुल मिला के भी जीवन में 10 करोड़ कमाने के लिए भी 5,000 10 हज़ार से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। इतने ही खर्चे में आप निपट लोगे और जो है खूब मान सम्मान मिलेगा, बहुत पैसा कमाओगे, हर साल विदेश यात्रा जाओगे, अपनी पहचान बनेगी, नई नई गाड़ियां खरीद सकोगे, घर अपनी पसंद का खरीद सकोगे और लाखों कमाओगे। मैंने कहा लाखों का तो पता नहीं, 10,000 आ जाए तो ठीक है ना, छोटी सोच। अब गरीब लोगों की तो, मेरी मम्मी की तनख्वाह इतने साल पढ़ाने के बाद भी मम्मी की 13,000 रुपये, जब रिटायर हुई थी 13,000 रुपये की तनख्वाह पे रिटायर हुई थी। अभी पेंशन, अभी उनकी डेथ हुई तो मुझे पता चला कि उनकी पेंशन 27-28 हज़ार रुपये महीना आती है। मैंने कहा इतनी तो कभी तनख्वाह ही नहीं थी। पर अब वो ग्रेड बढ़ती गई तो पेंशन जो है वो ज़्यादा आती थी। पर उस समय तो 13,000 रुपये उनकी मैक्सिमम सैलरी थी। तो मेरे को था 10,000 रुपये महीना आ जाए तो बहुत है। पर सच तो ये है कि 10,000 रुपये हमको हिलने नहीं देता है। हम आलसी जीव है, इंसान ह्यूमन बीइंग एक आलसी जीव है। छोटे 10-5 हज़ार रुपये के लिए हम हिलने की कोशिश, धूप में कौन निकले, बारिश में कौन निकले, सर्दी में कौन निकले, है ना। 5-10 हज़ार मिल भी गया तो क्या हो जाएगा, दुनिया कौन सी इधर से उधर हो जाएगी। फिर मेरे को समझ में आया कि भैया ये बिजनेस सिंपल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई सपोर्ट करता है, पार्ट टाइम में होता है, कोई सिखाएगा। ये इसकी सादगी है, इसकी सादगी में मत जाओ, इसकी ग्रेटनेस पे जाओ कि लाखों कमा सकते हो, बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकते हो, हर साल 2-2 विदेश यात्रा ले सकते हो, अगली 10 पीढ़ियों को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप 0 पे नहीं छोड़ोगे, आप लाखों पे महीने पे छोड़ोगे, जहां अगली पीढ़ी का जो मन हो वो करे, उनका संघर्ष आप अपनी पीढ़ी में खत्म कर दोगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में आई। और सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई जो दुनिया में आम अवेलेबल नहीं है, परमानेंट इनकम, पैसिव इनकम। 2-3 साल इस बिजनेस पे काम कर लोगे, उसके बाद काम करना बंद भी कर दोगे, पैसा आना बंद नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, हमने तो सुना ही नहीं ऐसा। हमने अपने पापा मम्मी ससुर जी हस्बैंड सबको दिन रात काम करते देखा। अगर एक डॉक्टर, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, 10 दिन की छुट्टी ले ले तो 10 दिन की कमाई नहीं होने वाली है। एक वकील 10 दिन की छुट्टी ले ले तो 10 दिन की कमाई नहीं होने वाली है। और ये कह रहे हैं कि भैया परमानेंट इनकम 2-3 साल में बिना किसी खास डिग्री के, बिना किसी खास इन्वेस्टमेंट के आपको मिल सकती है। तो भैया हमें चाहिए तो सारी दुनिया को भी चाहिए। फिर मेरे समझ में एक बात आई कि हम तो मोनोपोली काम कर रहे हैं। एक शब्द कभी पढ़ा था कि मोनोपोली बिजनेस वाले कमाते हैं। मोनोपोली बिजनेस मतलब जिनका कोई कंपटीशन नहीं होता, जो अकेले अपने तरीके के अलग होते हैं। मेरे को ये समझ में आया ये बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है। दिखने में ऐसा लगता है डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू, तेल का बिजनेस है, पर हम जो चीज असली में दे रहे हैं वो मोनोपोली है, जिसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। पैसा कमाने का मौका दुनिया में कोई नहीं देता जो हम देते हैं। जिस दिन ये बात मेरे समझ में आ गई ना, मेरी गर्दन 1 इंच लंबी हो गई। अब ठीक है, जब तक ये गर्दन लंबी नहीं होगी ना, तब तक ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे कोई। जिसके समझ में नहीं आता कि आपका हाथ ऐसे नहीं है, आपका हाथ ऐसे है,
और लेने वालों की कमी नहीं है, सिर्फ आपको ढंग से बताना है कि आप क्या दे रहे हो। आप बताना सीख जाओगे क्योंकि सिखाने वाले हैं, आपकी तरफ से बताने के लिए भी कोई बैठा है। आपको खुद को दिमाग में बस ये समझना है कि आप रिसीविंग एंड पर नहीं हो, आप दाता हो, देने वाले हो। जिस दिन मेरे ये समझ में आया बस उसके बाद तो ऐसे ना नए नए सपने जाग गए, बड़े बड़े सपने जाग गए।